नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदनी आयुष में एक बार पुनः स्वागत है। और हमें उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आप लोगों का 25 मई 2025 को आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम है और इसके लिए लगभग 100 दिन बचे हुए हैं। तो जो भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो वो अपनी कमर कस लीजिए और 100 दिन के लिए अपनी रणनीति बनाइए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और हम कैसे पढ़ें कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। उसके लिए हम आप लोगों के लिए, मतलब आपका साथी नंदनी आईएएस आप लोगों के लिए, आपके लिए करंट अफेयर्स, आपके लिए सीसेट और भी चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी उसके लिए काम कर रहा है। और डेली के करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, इसको बताने से पहले जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, या जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे जो भी लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको इसका अच्छी तरह से लाभ मिल सके। और जो भी बच्चे नए हैं वो तो सब्सक्राइब करेंगे करेंगे, पर उसे अगर उसे उनको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपना एक लाइक तो देंगे देंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या आप जानते हैं? अमेरिका जैसे देशों का इस संगठन में क्या योगदान है? स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रक्रियाएं क्रियाएं उनके लिए क्या काम करता है? इन सभी चीजों को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर बने रहेंगे। जो आपकी यूपीएससी में स्टेटमेंट बनते हैं, यहाँ से जो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, आप पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस है विश्व स्वास्थ्य संगठन से। दोस्तों, हम आपको बताएं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ना, इसका मुख्यालय। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1980 में इसके प्रयास से ही, जो स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता, तो वह बीमारी इसके प्रयास से ही खत्म हुई थी, डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डब्ल्यूएचओ के प्रयास से ही। और भी हम चीज इसमें बताएंगे, देखिए। तो हम इसका परिचय शुरू करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत स्वास्थ्य एजेंसी है। कैसी? विशेषीकृत, मतलब किसकी? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है ये। अब देखिए, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और जिसका उद्देश्य सभी लोगों के लिए उच्चतम स्तर के स्वास्थ्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। मतलब सभी लोगों के लिए, इसका उद्देश्य सभी लोगों के लिए उच्चतम स्तर का स्वास्थ्य मिले, इलाज महंगा ना हो, मध्यम वर्ग गरीब लोग भी इसको इलाज करवा सके, इसका बीमारी का कोई उपचार करा सके। अब देखिए, WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, है ना। अब स्वास्थ्य की परिभाषा हम देखेंगे। WHO के संविधान के अनुसार, संविधान है इसका, तो उसके अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने की स्थिति है। मतलब यह है कि व्यक्ति केवल रोग या दुर्बलता की कमी ना हो उसके अंदर, बल्कि वह सामाजिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं वो शरीर से ही सही है, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा सामाजिक, मानसिक, स्वास्थ्य रूप से भी ठीक होना चाहिए। ये इसका मेन मुद्दा है। अब देखिए, WHO की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, इसकी क्या भूमिकाएं, क्या जिम्मेदारियां। WHO वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जिसमें शामिल हैं, क्या क्या शामिल है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी स्वास्थ्य मामले होते हैं उनका ये नेतृत्व करता है। किस देश में कितनी स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना स्वास्थ्य मानव संसाधन उपलब्ध है, वहां पर दवाएं कैसी उपलब्ध हो रही हैं, सभी लोगों के लिए इलाज उपलब्ध हो पा रहा नहीं हो पा रहा। तो इस तरह के ये स्वास्थ्य मामले हैं, उनका नेतृत्व करता है ये। स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा तय करना। स्वास्थ्य संबंधित जो भी सर्चें हैं, जो भी खोज है, उनके लिए एजेंडा बनाता है कि कौन सा उपचार के लिए कौन सी दवाई सबसे अधिक लाभकारी है, उस पर यह काम करता है। तो इसके लिए क्या करता है ये, इसकी खोज करता है, उसके लिए एजेंडा तय करता है ये। वैश्विक स्वास्थ्य मानदंड और दिशा निर्देश स्थापित करना। इनके लिए जो भी मानदंड होते, मानक होते हैं, उनके अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य के लिए ये दिशा निर्देश करता है। जो भी मानक है उनके, हर चीज के, हर संगठन के अपने मानक होते हैं, उसके अनुसार। साक्ष्य आधारित नीति विकल्प विकसित करना, मतलब एविडेंस, मतलब वैज्ञानिक तौर पर डॉक्टरों के अनुसार एक एविडेंस के रूप में ये विकल्प विकसित करता है, परंपरागत रूप से नहीं, एक एविडेंस के रूप में, साक्ष्य प्रमाण, उसके रूप में काम करता है ये। देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, तो तकनीकी सहायता भी ये देता है। वैश्विक स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी और मूल्यांकन करना भी इसका काम है। स्वास्थ्य, जो भी वैश्विक स्वास्थ्य जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी निगरानी रखता है ये। अगर कहीं पर किसी संसाधन की कमी हो रही है तो उसकी आपूर्ति करता है, कमी हो रही है तो उसको बताता है, निर्देश देता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसका फीडबैक देता है, इसका काम है। WHO की सदस्यता और मुख्यालय। देखिए, WHO के 193 सदस्य देश और 2 सहयोगी सदस्य हैं। आपकी यूपीएससी यहां से कैसे बना सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर आपकी यूपीएससी को, अगर यहां से आपका क्वेश्चन गलत करवाना है, आपको कंफ्यूज करना है, तो क्या करेगा? देखिए, WHO को 193 सदस्य की जगह कर देगा, 194 कर देगा, या 139 कर देगा। भाई यहां 9, यहां 3, तो ये आगे पीछे कर देगा, वो हो गए कंफ्यूज। अगर आपने सही से पढ़ा तो हमें इन्हीं चीजों पर तो ध्यान देना है प्रीलिम्स में। 193 है ना, कितने डाटा है इसका, और ये लिखा है ना 2 सहयोगी सदस्य, इसकी जगह 3 कर दे, या 1 कर दे, या कोई भी ना कर दे, तो ये क्या कर देगा, हमारे जो भी स्टेटमेंट बन के आते हैं ना यूपीएससी में, तो हमने जो पढ़ा है ये कंफ्यूज करता है। तो हमें कंफ्यूज होना नहीं है, क्यों, हमने पढ़ा है, पढ़ रखा है, तो इसलिए हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। कितने सदस्य हैं, कितने स्थापना कब हो रही है, इन चीजों पर हमें ध्यान देना है, और इसके क्या क्या कार्य हैं, ये तो पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। इसका प्रशासनिक मुख्यालय देखिए कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय, प्रशासनिक मुख्यालय। और इसकी WHO की जो संरचना है वो क्या है, देखिए, WHO की प्रशासनिक व्यवस्था को 2 प्रमुख निकायों के माध्यम से संचालित किया जाता है, या संचालित होती है। अब कौन सी 2 प्रमुख निकाय हैं, देखिए, पहला है इसमें विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसे हम बोलते हैं WHO। यह WHO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, मतलब यह सर्वोच्च निर्णय लेता है, ये जो वार्षिक बैठक में वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को तय करता है। जो भी वार्षिक बैठक होती है ना, उनमें जो भी स्वास्थ्य नीतियां हैं उनको तय करता है। भाई कौन सी नीति कहां, किस देश में अप्लाई करनी है, विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी कौन सी गाइडलाइंस लागू करनी है, तो ये सारे निर्णय ये लेता है। कौन, विश्व स्वास्थ्य सभा। कार्यकारी बोर्ड देखिए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर देखेंगे इसे हम, इसमें 3 साल की अवधि के लिए चुने गए स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं। जो विशेषज्ञ होते हैं इनका वर्क पीरियड कितना होता है, 3 वर्ष, 3 इयर्स, जो WHO द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। जो WHO द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं
तो इन निर्णय को लागू करने की जिम्मेदारी कौन करता है? ये कार्यकारी बोर्ड। अब देखिए आगे, डब्ल्यूएचओ का नेतृत्व एक महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ये करता है। मतलब डब्ल्यूएचओ का नेतृत्व एक महानिदेशक करता है। नेतृत्व कौन करता है? महानिदेशक, जिसे कार्यकारी बोर्ड नामित करता है और विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। मतलब इसकी नियुक्ति कार्यकारी बोर्ड द्वारा की जाती है। और बोर्ड कौन है? विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा नियुक्ति, इसकी नियुक्ति होती है। अब देखिए डब्ल्यूएचओ की वित्तीय संरचना, आप देखिए क्या वित्तीय संरचना है। इसको पैसा कहां से आता है? इसको फंड भी चाहिए ना, वो आता कहां से? डब्ल्यूएचओ की वित्तीय सहायता निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती है। स्रोत देखिए, 16% अनिवार्य शुल्क जो सदस्य देशों द्वारा भुगतान किया जाता है। जो भी इसके सदस्य देश हैं, इसके सदस्य देश 193 हैं और 2 सहयोगी हैं, 2 सहयोगी सदस्य हैं, 193 सदस्य देश हैं। तो जो ये देश है ना, तो वो 16% भुगतान देते हैं, फंड करते हैं इसे। और इसके अलावा 84% जो बच रहा है ना, 84% ये स्वैच्छिक दान, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार दान करते हैं। कौन कौन करते हैं? देखिए, जो सरकारें भी कर सकती है, निजी संगठन और दानदाताओं द्वारा ये दिया जाता है। ऐसे इसको पैसा मिलता है। 84 16 हो गया 100%। इस पैसे का नीति बनाना, लागू करना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसका संसाधन हो गए, मानव संसाधन हो गए, जो स्वास्थ्य मानव संसाधन होते हैं, डॉक्टर नर्स और भी जो होते हैं, लैब के जो भी सदस्य होते हैं काम करने वाले, तो ये क्या आते हैं? ये स्वास्थ्य मानव संसाधन होते हैं। तो इनके लिए काम करता है, ये इनके लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा वहां पर काम आता है। अब देखिए, डब्ल्यूएचओ को वित्तीय सहायता देने वाले प्रमुख दानदाता कौन कौन से दानदाता? हाल के वर्षों में डब्ल्यूएचओ के लिए शीर्ष स्वैच्छिक दानदाताओं में जो शामिल हैं, कौन कौन शामिल है? पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है जर्मनी, फिर है यूनाइटेड किंगडम, और ये देखिए कौन है? ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये भी इसमें दान देते हैं। अब देखिए, ट्रंप का डब्ल्यूएचओ से बाहर होना और डब्ल्यूएचओ की प्रतिक्रिया। जब ट्रंप डब्ल्यूएचओ से बाहर हुए तो डब्ल्यूएचओ की क्या प्रतिक्रिया थी, वो देखते हैं। देखिए, 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से अमेरिका की सदस्यता समाप्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा कर दी कि हम इससे अपनी सदस्यता समाप्त कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ से। क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूएचओ पर कोविड-19 महामारी को गलत तरीके से संभालने और चीन के प्रति झुकाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो कोरोना काल है ना, उसमें जो कोरोना काल को संभालने का जिनकी नीतियां हैं वो सही नहीं है और इसका झुकाव चीन के प्रति है। यह अमेरिका ने आरोप लगाया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय। होता क्या आगे देखिए, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक नेताओं से आग्रह किया कि वे वाशिंगटन पर इस फैसले को पलटने का दबाव डालें। जो फैसला लिया है ना, इसको पलट लें। क्यों पलट लें? देखिए, अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा दानदाता था और अमेरिका की वापसी से वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गंभीर खतरा था, इसलिए डब्ल्यूएचओ चाहता था, क्योंकि सबसे अधिक पैसा ये देता था। और जो भी वैश्विक स्वास्थ्य जो भी कार्य होते हैं उस वैश्विक स्तर पर, वो सारे कार्य इन्हीं पैसों से होते हैं। अगर ये अपना पैसे वापस ले लेगा, ये सदस्य ही नहीं रहेगा, तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ना, ये बात है। 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया। किन्होंने? जो बाइडेन ने ट्रंप का जो फैसला था, वो ट्रंप के फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया और पहले ही दिन अमेरिका को डब्ल्यूएचओ में पुनः शामिल कर दिया गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सारे आपके कॉन्सेप्ट, सारे आपके फैक्ट्स में क्लियर हो गए। और अगर यहां से क्वेश्चन बन भी जाता तो आपका गलत नहीं होगा,
और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी फेसबुक ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, अपने टेलीग्राम पर भेजें। और हमारे 16 महीने का करंट अफेयर्स है जो जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक का है। हमारे 16 महीने हो रहे हैं, 16 वीडियो बनेंगी और 16 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 1600 जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे हमारे 16 महीने के, वो उसमें कवर होंगे। तो इंपॉर्टेंट है। तो आपकी ये करंट अफेयर्स की जो भी आप समाचार पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, उनको कवर करेगा ये। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।